नमस्कार, मैं राबिया और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हाइलाइट्स पे। डियर लॉटरीज, हिमालयन आइडल सीजन 2 एसके ऑडियो विजन और एसके आयोजन में लेकर आया है इंडिया का नेपाली सिंगिंग कंपटीशन। 8 जनवरी को सिलीगुड़ी में इसकी ऑडिशन होने जा रही है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8293351883 और वेबसाइट है www.sklive.news। पति पत्नी में कहासुनी के चलते पति ने पत्नी पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे महिला की मृत्यु हो गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार दंपति दाबग्राम 2 ग्राम पंचायत क्षेत्र के माजबारी का रहने वाला है। पेशे से वह दिहाड़ी मजदूर है। किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। स्थानीय सूत्रों के अनुसार अचानक अजीत दास ने अपनी पत्नी के सर पर ईंट से कई वार कर दिए, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। इधर महिला को घायल अवस्था में सिलीगुड़ी जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इधर घटना के बाद मृतक की पति इलाके से भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। साथ ही पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच में जुट गई है। गोरखालैंड स्टेटहुड डिमांड नेशनल कमेटी के राष्ट्रीय कार्यकारी का गठन किया गया है। 18 दिसंबर को हुई बैंक में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। उस बैठक में प्रभाकर दीवान को अध्यक्ष और गौतम कालीकोट को सचिव चुना गया। अध्यक्ष प्रभाकर दीवान ने कहा कि राष्ट्रीय कमेटी अलग गोरखालैंड राज्य की मांग पर दबाव बनाएगी। कालिम्पोंग का कमोडनी होम्स बैंड स्विट्जरलैंड में एक वैश्व सैनिक कार्यक्रम में प्रदर्शन करने वाला है। भारत का पहला पाइप और ड्रम बैंड है। आगामी 24 दिसंबर को दोपहर 12:30 बजे और शाम 5 बजे तक यह बैंड दार्जिलिंग के गैलरी में प्रदर्शन करने वाला है। दार्जिलिंग जिले के सांसद राजू बिष्ट केंद्रीय सड़क व परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मिले। उन्होंने मंत्री से अपने क्षेत्र के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में गहरी चर्चा की। सांसद ने कहा 2016 में पश्चिम बंगाल सरकार एक नियम के साथ आई थी, जिसमें वाहनों को वाहन इंजन स्पीड गवर्नर के तहत, जो स्वचालित रूप से वाहन की गति को सीमित करता है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित करता है, जिसके इंस्टॉलर करने में 8,000 रुपए से लेकर 15,000 रुपए तक का खर्च है। सांसद ने यह भी कहा है कि हमारा पर्वतीय क्षेत्र है, जहां अधिकतम गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन सड़कें इतनी खड़ी और संकरी है कि चाहकर भी इससे फिर भी पश्चिम बंगाल सरकार अब कह रही है कि पहाड़ी वाहनों को इंजन स्पीड गवर्नर को अनिवार्य रूप से स्थापित करना होगा। इसलिए सांसद ने भारत सरकार से सभी वाहनों के लिए 1 नेशन 1 रजिस्ट्रेशन 1 ट्रांसपोर्ट लॉ लाने का अनुरोध किया है। बागडोगरा के गोसाईपुर स्थित एक स्कूल के बाहर एक 12 साल की स्कूली छात्र रोज की तरह स्कूल से निकलने के बाद टोटो से घर जाती थी, लेकिन कल टोटो बैठने के दौरान 2 बदमाशों ने उस बच्ची का चेहरा ढक कर अगवा कर लिया और दोनों बदमाशों ने बच्ची को पासवर्ती इलाके के किसी अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। बच्ची ने चालाकी से बदमाशों के हाथ पर काटा और भागकर एक दुकान में मदद की गुहार लगाई। घर पर कॉल करने के बाद बच्ची के परिजन उसे घर ले आए और बागडोगरा थाने को सूचित किया। पुलिस मौके पर मुआयना कर रही है और घटना की जांच में जुटी हुई है। जलपाईगुड़ी में बांग्लादेश बॉर्डर संलग्न जलपाईगुड़ी कैंप के हाथ से सटे हरिनगर इलाके में एक विशालकाय सांप बरामद हुआ है। जाल में 2 दिनों तक विशाल सांप के फंसे रहने के बाद जलपाईगुड़ी के पर्यावरण कार्यकर्ता विश्वजीत दत्ता चौधरी को सूचित किया गया। इधर खबर मिलते ही हरिनगर इलाके में घटना को लेकर उत्सुकता लोगों की हुजूम उमड़ पड़ा। विश्वजीत दत्ता चौधरी ने बताया कि करीब 7 फीट लंबे इस सांप को रेड स्नेक के नाम से भी जाना जाता है। बाद में सांप को जाल से छुड़ाकर प्राथमिक उपचार कर जंगल में छोड़ दिया गया। कोलकाता में बारा नगर पालिका के वार्ड नंबर 16 की TN चटर्जी स्ट्रीट स्थित घर का एक हिस्सा पूरी तरह से रह चुका है। उस वक्त घर में सुमित्रा माइती नाम की 55 वर्षीय महिला थी। सूचना मिलने पर बारा नगर पुलिस और दमकल की एक गाड़ी मौके पर पहुंची और मलबे से महिला का शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि पुलिस इस बात की जाँच कर रही है कि अचानक घर का वह हिस्सा क्यों पूरी तरह से ढह गया। मालदा इलाज में लापरवाही से नवजात की मौत के मामले में मरीज के परिजनों ने सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। यहां तक कि ग्रामीण अस्पताल के कार्यालयों और आपातकालीन विभागों में भी तोड़फोड़ की गई। ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक डॉक्टर प्रशोक भौमिक उत्तेजित मृत नवजात के परिजनों की पिटाई से गंभीर रूप से बीमार हो गए हैं। सूचना मिलने के बाद कालाचौक थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई और पूरे घटनाक्रम की जाँच में जुट गई है। फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाजत। तमाम खबरों और अपडेट के लिए बने रहे एसके लाइव पे। धन्यवाद। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रैबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834।
नागालैंड स्टेट डियर 200 मंथली लॉटरी। पहलो पुरस्कार 1,25,00,000 ग्यारंटीड पुरस्कार। टिकट को मूल्य 200 रुपया। पहलो पुरस्कार केवल बिक्री बेका टिकटहरूबाट। अदन इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंस लेकर आया है जीएनएम स्टूडेंट्स के लिए सुनहरा मौका। किसी भी स्ट्रीम से 12वीं पास बच्चे सीधे कर सकते हैं यहाँ अप्लाई। तो बिना देर किए आज ही अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, क्योंकि 25 दिसंबर 2022 से अंतिम तारीख। वेस्ट बंगाल नर्सिंग काउंसिल एंड वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस एंड इंडियन नर्सिंग काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त अदन इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंस, सीसाबारी मिलन मोड़, पोस्ट ऑफिस, चंपासारी, प्रधान नगर, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 8016235569। समस्या है तो समाधान भी है, और समाधान के लिए सबकी नहीं एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट की सुने। स्वास्थ्य, धन और समृद्धि का स्रोत, न्यूमेरोलॉजी, हस्तरेखा विज्ञान या वास्तु परामर्श सेवाएं एक ही छत के नीचे। आपका व्यवसाय खिलेगा और आपके पारस्परिक संबंध और पारिवारिक संबंध भी विकसित होंगे। हम स्वास्थ्य, धन और सद्भाव से संबंधित मामलों पर उचित मूल्य, प्रभावी और विश्वसनीय वास्तु, ज्योतिष, अंकशास्त्र और हस्तरेखा परामर्श सेवाएं प्रदान करते हैं। एस्ट्रो प्रवीणा, कॉन्टैक्ट 8159958463। The most comprehensive crash course for classes 8 to 10 and 12. Young and dedicated faculty. Fully digital classrooms. Secure and monitored. Focus on co-curricular and cool cafeteria to hang out at. All subjects under one roof. Daily and weekend batches. Hostel facilities available. मैं हिमानी रॉय, थेरेपी इंचार्ज ऑफ सूत्रा। स्ट्रोक रिहैबिलिटेशन या न्यूरो रिहैबिलिटेशन के लिए प्रॉपर टीम अप्रोच की आवश्यकता है। फिजियोथेरेपी के अलावा भी ज़रूरी है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, साइकोथेरेपी से बने कॉम्बाइंड ट्रीटमेंट की। थेरेपी के बारे में और भी जानकारी के लिए संपर्क करें द थेरेपी एक्सपर्ट सूत्रा।